नमस्कार मैं प्रिया। आज है 20 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मिले कोविड-19 के 4000 से ज्यादा मामले। शराबबंदी से बिहार का हुआ उत्थान या विनाश, ये पता लगाएगी अब नीतीश सरकार। फरवरी तक पूरा होगा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन। बिहार के इस पुलिस प्रशासन को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी उत्कृष्ट संस्थान की ट्रॉफी। विराट कोहली ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में लगाई छलांग। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में मिले कोविड-19 के 4000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4063 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,481 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 53, अरवल में 30, औरंगाबाद में 61, बांका में 67, बेगूसराय में 133, भागलपुर में 214, भोजपुर में 58, बक्सर में 53, दरभंगा में 136, ईस्ट चंपारण में 97, गया में 53, गोपालगंज में 51, जमुई में 42, जहानाबाद में 19, कैमूर में 13, कटिहार में 157, खगड़िया में 17, किशनगंज में 39, लखीसराय में 24, मधेपुरा में 142, मधुबनी में 64, मुंगेर में 101, मुजफ्फरपुर में 136, नालंदा में 122, नवादा में 14, पटना में 999, पूर्णिया में 218, रोहतास में 46, सहरसा में 25, समस्तीपुर में 296, सारण में 126, शेखपुरा में 40, शिवहर में 34, सीतामढ़ी में 44, सिवान में 58, सुपौल में 43, वैशाली में 96, वेस्ट चंपारण में 106 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 36 ऐसे मामले भी पॉजिटिव पाए गए हैं जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,48,164 सैंपल की जांच की गई। वहीं 7,454 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे मनीष मेहरोत्रा की। मनीष मेहरोत्रा का जन्म आज ही के दिन साल 1974 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। मनीष मेहरोत्रा भारत के एक शेफ हैं। उन्होंने फूडिस्तान, एनडीटीवी, गुड टाइम्स द्वारा एक टेलीविजन कुकिंग गेम शो, वीर सांघवी अवार्ड 2010 और 2012 के सर्वश्रेष्ठ शेफ, एचटी सिटी क्रिस्टल अवार्ड्स, अमेरिकन एक्सप्रेस बेस्ट शेफ ऑफ द ईयर सहित कई पुरस्कार जीते हैं। वो हाल ही में मास्टर शेफ इंडिया 2015 में गेस्ट शेफ के रूप में भी आए थे और इन्हें द ऑर्डर ऑफ एस्कोफियर डिसिप्लिन में शामिल किया गया है। मेहरोत्रा ओल्ड वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के लिए कॉर्पोरेट शेफ लग्जरी डाइनिंग है। इसके साथ ही उन्होंने सिंगापुर में 2011 के पेटू शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जहां आमंत्रित किए जाने वाले वो एकमात्र भारतीय शेफ थे। बिहार और महाराष्ट्र सर्किल में ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के रिजल्ट की हुई घोषणा। बिहार और महाराष्ट्र सर्किल में ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के रिजल्ट की घोषणा बीते दिन कर दी गई है, जिसके बाद ही अब बिहार और महाराष्ट्र डाक विभाग में 4,368 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जिसके बाद ही अब जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन भर चुके थे वो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट apppost.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस वैकेंसी के तहत कुल 4,368 पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें बिहार पोस्ट सर्कल में 1940 पद भरे जाएंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 903, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 146, ओबीसी के लिए 510, एससी के लिए 294, एसटी के लिए 45 और पीएच वर्ग के लिए 42 सीट तय की गई है। कोरोना से बचाव के लिए बटेगा 1 लाख पैकेट आयुर्वेदिक काढ़ा। बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि बिहार सरकार इस पुरजोर कोशिश में है कि बिहार के लोगों को कोरोना जैसी बीमारी से जितना हो सके उतना बचा कर रखा जाए। इसको लेकर ही अब बिहार में आयुर्वेदिक काढ़ा बांटे जाने की तैयारी हो रही है। इससे संक्रमित मरीजों की इम्यूनिटी दुरुस्त होगी और कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि आयुर्वेदिक किट का अभी सीमित स्तर पर वितरण शुरू कर दिया गया है। सामान्य कोरोना संक्रमित मरीजों को ये 2 सप्ताह बाद उपलब्ध होने लगेगा। फिलहाल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल पटना की औषधि निर्माणशाला में स्थानीय प्रयोग के लिए इसका निर्माण करवाया जा रहा है। एसोसिएशन ने सरकार से की स्कूलों को खोलने की मांग। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने 21 जनवरी तक फिलहाल सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन अब बिहार के कोने कोने से स्कूलों को दोबारा से खोलने की मांग उठने लगी है, जिसके तहत ही बीते दिन प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकार से देश और प्रदेश भर के सभी स्कूलों को अतिशीघ्र खोलने की मांग की है। इस बाबत एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामायाल अहमद ने कहा है कि उनके आह्वान पर आज पूरे देश के सभी राज्यों और बिहार के सभी 38 जिलों के मुख्यालय में एसोसिएशन की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही स्कूल संचालकों द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर सभी निजी विद्यालय अतिशीघ्र खोलने की डिमांड की गई है। बिहार
के इन 6 जिलों में शीत दिवस की हुई घोषणा। बिहार में ठंड की मार का सामना हर एक बिहारवासी कर रहा है। आलम कुछ यूं है कि दोपहर को धूप के आस में लोग अपने कंबलों में दुबके नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब लोगों को ठंड से राहत का इंतजार है, लेकिन लोगों को अब और ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। उत्तरी पछुआ तथा उत्तरी हवाओं के प्रभाव से राज्य भर में कनकनी से जनजीवन बेहाल है। बीते दिन की बात करें तो पटना के अलावा दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गया और सारण में शीत दिवस रहा। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, शेखपुरा, बक्सर, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, बेगूसराय, बांका, नवादा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक रहा। नालंदा के हरनौत, सिवान के जुरादेई और समस्तीपुर के पूसा में भी तापमान 10 से कम रहा। बिहार होमगार्ड कांस्टेबल भर्ती पीईटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। बिहार होमगार्ड कांस्टेबल भर्ती पीईटी की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बीते दिन बिहार होमगार्ड कांस्टेबल भर्ती पीईटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए परीक्षार्थी csbc.bih.nic.in पर जाकर अपने पीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पीईटी 7 फरवरी से शुरू होंगी। जो कि उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, वो 3 और 4 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सीएसबीसी से संपर्क कर सकते हैं। सीएसबीसी ने कोविड-19 संबंधित सुरक्षा दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और उम्मीदवारों से परीक्षा के दिन उनका सख्ती से पालन करने को कहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस भर्ती परीक्षा के जरिए होमगार्ड पुलिस कांस्टेबल के 551 पदों पर बहाली होगी। शराबबंदी से बिहार का हुआ उत्थान या विनाश, ये पता लगाएगी अब नीतीश सरकार। नीतीश सरकार साल 2016 में शराबबंदी कानून को लागू करने के बाद से ही इस बात पर अडिग है कि सरकार के इस फैसले से बिहार के लोगों को बहुत फायदा हुआ है। लेकिन बीते कुछ महीनों से बिहार के अलग अलग जिलों से जहरीली शराब पीने के मामले सामने आने के बाद इस मामले में अब सरकार पब्लिक ओपिनियन लेने वाली है, जिसके तहत ही बिहार सरकार शराबबंदी से प्रदेश में आए सामाजिक आर्थिक बदलाव का अध्ययन कराएगी। इसकी जिम्मेवारी चाणक्य राष्ट्रीय विधि संस्थान की पंचायती राज पीठ को दी गई है। संस्थान की तरफ से राज्य के अलग अलग हिस्सों में सर्वेक्षण कर निष्कर्ष तक पहुंचने की कवायद की जाएगी। इसकी रिपोर्ट 2 महीने में आने की संभावना है। बिहार के स्कूलों को अब बिजली काटने की धमकी नहीं दे पाएगी बिजली कंपनी। अब तक कई ऐसी शिकायतें सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि बिजली कंपनियां कई कारणों से बिहार के स्कूलों को बिजली कनेक्शन काटने की धमकी दे चुकी है। लेकिन अब बिजली कंपनियां ऐसा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि शिक्षा विभाग ने प्रदेश की बिजली कंपनियों को 2 टूक हिदायत दी है कि किसी भी कीमत पर बिल ना जमा हो पाने की दशा में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की बिजली ना काटी जाए। अगर बिजली काटी गई तो इसके लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक जिम्मेदार होंगे, जिसको लेकर विभाग की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया है। पत्र में साफ कर दिया गया है कि बिजली कंपनी ना स्कूल से बिल भुगतान के लिए कहेगी और ना ही प्रधानाध्यापक को बिजली काटने की धमकी देगी। फरवरी तक पूरा होगा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन। बिहार सरकार इन दिनों असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करवाने में लगी हुई है, जिसके बाद ही अब उम्मीद है कि फरवरी महीने तक ऐसे मजदूरों के रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाएगा। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने जानकारी दी है कि राज्य के मजदूरों का फरवरी के अंत तक निबंधन पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के पदाधिकारियों को निबंधन में रफ्तार लाने और सामान्य सर्विस सेंटर पर जाकर निबंधन प्रक्रिया को मॉनिटर करने को कहा गया है, ताकि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार देश भर में 3रे स्थान पर है। निबंधित श्रमिकों का डेटाबेस तैयार हो रहा है। निबंधित मजदूरों को परिचय पत्र जैसे कार्ड से उन्हें देश से कहीं भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ऐसे में अब बिहार के जो श्रमिक पोर्टल से जुड़ना चाहते हैं वो कहीं भी ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिहार और बंगाल के बीच होगी बेहतर कनेक्टिविटी। आने वाले दिनों में बिहार और बंगाल के बीच में कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर होने वाली है, क्योंकि बिहार और बंगाल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे की योजना अब धरातल पर उतरने जा रही है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से बिहार, झारखंड और बंगाल के कई शहरों को लाभ होगा। खुशी की बात यह है कि सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है, जिसके बाद ही अब ये एक्सप्रेसवे पटना से कोलकाता के बीच बनेगा। इसकी लंबाई 550 किलोमीटर होगी। इससे न केवल बिहार की राजधानी पटना और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जाना भी अब आसान होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक्सप्रेसवे भारत के लिए बंगाल जाने का एक द्वार भी बनेगा। इस बाबत नितिन नवीन ने घोषणा करते हुए कहा है कि पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे भी यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी सड़कें होंगी। बिहार के इस पुलिस प्रशासन को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी उत्कृष्ट संस्थान की ट्रॉफी। राजगीर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को पुलिस अवर निरीक्षक प्रशिक्षण संस्थान श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान के रूप में पूर्वी जोन के लिए श्रेष्ठ स्थान के तौर पर बेहतरीन काम करने के लिए पुरस्कृत किया गया है, जिसके तहत राजगीर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी को साल 2020-21 के लिए उत्कृष्ट पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजगीर प्रशिक्षण अकादमी पूरे 133 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका 92% हिस्सा खुला हुआ है, जिसमें सभी तरह के प्रशिक्षण पुलिस पदाधिकारी को दिए जाते हैं। राजगीर पुलिस अकादमी की शुरुआत साल 2018 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई थी।
बिहार के 17 लॉ कॉलेजों में दाखिले की मिली मंजूरी। अगर आप बिहार से ही हैं और लॉ की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि बीते दिन चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार के 17 लॉ कॉलेज में दाखिले के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ही अब कोई भी छात्र पटना स्थित चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, पटना लॉ कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आरपीएस लॉ कॉलेज, के लॉ कॉलेज, बिहार शरीफ नालंदा, जुबली लॉ कॉलेज और रघुनाथ पांडे लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर सहित अन्य लॉ कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 23 मार्च 2021 के उस आदेश, जिसके अंतर्गत बिहार के सभी 27 सरकारी और निजी लॉ कॉलेजों में नए दाखिले पर रोक लगा दी गई थी, इस आदेश में कोर्ट ने आंशिक संशोधन करते हुए इन 17 कॉलेज में सशर्त दाखिले की मंजूरी दे दी है। सरकार के निर्देश के बाद ही सरस्वती पूजा की दिखेगी धूम। बिहार में इस साल सरस्वती पूजा पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के बीच मां सरस्वती की प्रतिमा बनाने में मूर्तिकार पिछले 1 महीने से अपने काम में जुटे हुए हैं। अब वो प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें डर सताया जा रहा है, क्योंकि राज्य के अधिकतर मूर्तिकार वर्तमान समय में कर्ज में हैं और अभी तक मूर्तियों की बुकिंग को लेकर भी कोई चहलकदमी देखने को नहीं मिल रही है। मूर्तिकारों का कहना है कि लोग सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। आलम कुछ यूं है कि कोरोना के कारण मूर्तिकारों ने इस साल कम मूर्तियां ही बनाई है, पर बुकिंग नहीं होने से उनके सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न होने लगी है। मूर्तिकार पाई जोड़कर मूर्ति बनाने में लगा रहे हैं। हर साल उनको उम्मीद थी, हालांकि इस साल उनको उम्मीद थी कि मां सरस्वती की प्रतिमा को बेचकर स्थिति सुधार लेंगे, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर के कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे बिहार के इस जिले के 4 प्रखंड। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारतमाला परियोजना फेज 2 के तहत वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण के लिए विधिवत प्रारूप तैयार कर लिया गया है। बिहार के लिए यह खास इसलिए है क्योंकि इस परियोजना से जिले के 4 प्रखंडों को 42 गांव को जोड़ा जाएगा। परियोजना के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से भू अर्जन के लिए राजस्व ग्राम, रैयत, उनके दखल कब्जा, लगान रसीद, चक या सर्वे खतियान से संबंधित सत्यापित रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वर्तमान समय की बात करें तो अधिकांश गांव यातायात और अन्य दृष्टि से काफी पिछड़े हैं। सड़क निर्माण से इन गांवों में विकास कार्य तेज होंगे, जिसकी जानकारी जिला भू अर्जन पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने दी। राष्ट्रीय कला उत्सव में बिहार के 5 प्रतिभाओं ने मारी बाजी। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जिसका प्रमाण आपको समय समय पर देखने को मिल ही जाता होगा। इसी कड़ी में बिहार के 5 प्रतिभाओं ने एक बार फिर से बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है, जिसके तहत ही राष्ट्रीय कला उत्सव प्रतियोगिता में बिहार ने परचम लहराया है। आलम कुछ यूं रहा कि राज्य के 5 प्रतिभाशाली बच्चे प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं स्थानीय खिलौने एवं खेल में बालक वर्ग में राम रतन उच्च विद्यालय सचाई अरवल के छोटू पासवान पहले स्थान पर रहे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि NCERT द्वारा हर साल कला उत्सव का आयोजन किया जाता है। ये स्कूल स्तर से लेकर प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर होता है। इसके लिए ही राज्य स्तर पर 18 बच्चों का चयन हुआ था, जिसमें से 5 ने बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है। म्यूचुअल फंड के दीवाने हुए बिहार के लोग। कोरोना काल में कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन समेत अन्य प्रतिबंधों के कारण कई कंपनियों को छटनी का काम करना पड़ा था। वहीं कई लोग अब कमाई के अन्य साधनों को भी तलाशने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में अब कोरोना काल ने बिहार वासियों को म्यूचुअल फंड की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित किया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़ों के अनुसार महामारी की मार से धार खोते कारोबार के कारण लोग बचत राशि को बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड को ठिकाना बनाने लगे हैं। राज्य में निवेश के दूसरे विकल्पों की कमी के कारण भी यहां पर लोगों में निवेश के लिए पसंदीदा ये बन गया है। यही कारण है कि कोरोना के पिछले 2 साल में राज्य में म्यूचुअल फंड में निवेश की कुल राशि 4 गुनी से अधिक हो गई है। इतना ही नहीं, पिछले 7 साल में म्यूचुअल फंड में राज्य से निवेश की कुल राशि 6 गुनी से अधिक हो गई है। वीटीआर में बढ़ेगा एंटी पोचिंग कैंप। जानवरों की सुरक्षा के लिए वीटीआर में एंटी पोचिंग कैंप को बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। क्षेत्र निदेशक HK रॉय ने इस बात की जानकारी दी है। रॉय की माने तो बाघों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्य वन प्रतिपालक ने वीटीआर क्षेत्र का 2 दिनों तक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने APO बनाने के लिए कई बिंदुओं पर निर्देश दिया है, ताकि APO बनाने में कोई तकनीकी कमी न रह जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर कंजर्वेशन प्लान पर काम कर रहा है। 10 वर्षों के लिए बाघों की सुरक्षा और उसके अधिवास प्रबंधन पर काम होगा। इसके अलावा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य में वर्तमान में शाकाहारी जानवरों की स्थिति का अवलोकन करते हुए भविष्य में इसकी संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया जाएगा। गठबंधन तोड़ने की मुकेश सहनी की धमकी पर भाजपा ने किया पलटवार। इन दिनों बिहार के एनडीए दल के बीच वाक्य युद्ध देखने को मिल रहा है। कहने को तो इसमें सभी एकजुट है, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही है ये कई सवाल खड़े कर रही है। इसी बीच बीते दिन मुकेश सहनी ने गठबंधन तोड़ने की धमकी देकर मामले को और गर्मा दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बीते दिन मुकेश सहनी ने साफ कहा कि बोचोहा सीट पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवार की घोषणा करके तो दिखाए हम गठबंधन तोड़ देंगे, जिस पर यह भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि गीदड़ भभकी देना बंद करे। मंत्री ने कहा कि देर किस बात की है, छोड़कर चले जाए।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजद ने अखिलेश यादव की जीत का किया दावा। अगले महीने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आयोजन होने वाला है। हालांकि इस चुनाव को लेकर बिहार में भी सियासी सरगर्मी तेज है, जिसके तहत ही अब उत्तर प्रदेश में जीतने वाली पार्टी को लेकर भविष्यवाणी राजद की तरफ से की गई है, जिसके तहत राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा की बड़ी जीत होगी। उन्होंने कहा कि वहां की जनता ने तय कर लिया है कि योगी को भगाना है और अखिलेश को लाना है। इस दौरान उन्होंने जदयू के वहां चुनाव लड़ने पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी बिहार में कुछ नहीं कर सकी वो उत्तर प्रदेश में क्या कर लेगी। यूपी चुनाव को लेकर जदयू की भाजपा से बातचीत जारी। वहीं जदयू ने पूर्वांचल में तय किए अपने उम्मीदवार। अगले महीने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर बिहार में भी शीतलहरी के मौसम में राजनीतिक गर्माहट बनी हुई है। इसी कड़ी में बीते दिन चुनाव के मद्देनजर ही जदयू की तरफ से पूर्वांचल में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार जदयू ने भी पूर्वांचल की 51 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। हालांकि इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह का ये कहना है कि गठबंधन के लिए और सीट बंटवारे के लिए उनकी भाजपा से बातचीत चल रही है, इसीलिए थोड़ा इंतजार हम लोग और करेंगे। अगर भाजपा से गठबंधन यूपी में नहीं हो पाया तो हमने यूपी जदयू अध्यक्ष अनूप पटेल और केसी त्यागी को अधिकृत कर दिया है कि चरणबद्ध तरीके से उम्मीदवारों का ऐलान करते चले जाएं। इस तरह के आधार कार्ड को UIDAI ने कर दिया इनवैलिड। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड को लेकर बेहद अहम जानकारी दी है। UIDAI का कहना है कि खुले बाजार से बनवाया गया PVC कार्ड या प्लास्टिक कार्ड या आधार स्मार्ट कार्ड मान्य नहीं होगा। बाजार के बनवाए गए PVC आधार कार्ड वैलिड नहीं है। केवल UIDAI द्वारा जारी आधार PVC कार्ड ही मान्य होगा। UIDAI द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लोगों को बाजार से बनवाए गए PVC आधार कॉपी के इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि बाजार से बनवाए गए कॉपी में सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने दी भारत को 31 रनों से मात, सीरीज में की बढ़त। साउथ अफ्रीका ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में बीते दिन भारत को 31 रनों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मेजबान टीम ने पर्ल के बुलान पार्क में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान तेम्बा बबूमा ने 110 रनों की पारी खेली। वहीं रासी वॉन डेर डुसन नाबाद 129 रनों पर है और इसकी मदद से निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट पर टीम 296 रन बनाने में कामयाब रही। इसके जवाब में भारतीय टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 8 विकेट पर 265 रन की बना सकी। भारत की तरफ से शिखर धवन ने 79, विराट कोहली ने 51, शार्दुल ठाकुर नवाद 50 ने अर्धशतकीय पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका के लिए लुंगिसानी एंडिगी, तबरेज शमसी और एंडिले फेलहुक वायो ने 2-2 विकेट चटकाए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का 1957 को आज ही के दिन ट्रम्बे में उद्घाटन किया गया। 1957 में भारत द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय जहाजों को अपने यहां सुविधाएं नहीं देने की घोषणा की। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का उदय 1971 में हुआ। बॉलीवुड अभिनेता देव आनंद को 2008 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। भारतीय राज्य मेघालय की स्थापना 1972 में आज ही के दिन हुई थी। गुरुदत्त की फिल्में काजल के फूल, चौदहवीं का चांद और साहब बीवी और गुलजार आदि को फिल्माने वाले सिनेमेटोग्राफर VK मूर्ति को 2010 में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए आज ही के दिन चुना गया था। यह पुरस्कार पहली बार किसी सिनेमेटोग्राफर को दिया गया। 1988 को आज ही के दिन भारत रत्न सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 19 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,400 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,920 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सतीश कुमार, रुपेश कुमार, सुजीत कुमार, आशुतोष कुमार, मनीष कुमार, लक कुमार, अजीमा फिरदौस, टीचर प्राइमरी टीचर मंजीत पांडे, युवराज पटेल, गौतम कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बिहार में स्कूल को खोल देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।